एग्ज़ाम होने के बाद अभी तक आप लोगों को ये अनुमान लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आपके इस बार एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं या लगभग कितने मार्क्स आ सकते हैं। जब आपको ये आइडिया लग गया है तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है तो क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा से मिलेगी या फिर स्टेट की 85% कोटा के थ्रू मिलने के चांसेस हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस के लिए क्या वो टॉप के प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस मिल सकते हैं जो सस्ते हों। तो इसी पर आज का ये वीडियो बेस्ड है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके अनुमान लगाए गए मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे आपको किस तरीके से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के मिलने के लिए क्या चांसेस हैं और साथ में प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के मिलने के लिए क्या क्या चांसेस हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 500 से लेकर के 700 के बीच आ सकते हैं। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और इसमें हम रेंज ऑफ मार्क्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट रेंज जो हमने रखा है वो रखा है वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 650 से 700 के बीच आ सकते हैं या आने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिलना या फिर स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें बहुत ही ईजिली अगर वो चाहें तो ऑल इंडिया कोटा से भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, उन्हें स्टेट कोटा से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। उनके लिए कंपटीशन उन स्टूडेंट्स से रहेगी जो स्टूडेंट एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, सीएमसी वेलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे एमएएमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर केरला के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 650 से 700 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ऑल इंडिया कोटा से भी उन्हें सीट मिलेगी, उन्हें बहुत ही आराम से गवर्नमेंट कॉलेजेस तो मिल जाएंगी। वो ऑल इंडिया कोटा से भी मिल जाएगी, वो स्टेट कोटा से भी मिल जाएगी। उनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे जो उनसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और उनकी जो ड्रीम कॉलेज है वो एम्स दिल्ली या दिल्ली के अदर कॉलेजेस जैसे एमएएमसी, सीएमसी वेलोर जैसे कॉलेजेस हो सकते हैं। तो उन्हें उन कॉलेजेस के लिए ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं दूसरी रेंज जिसमें हमने रखा है जिनके मार्क्स 650 से कम आ रहे हैं मगर 600 से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब 600 से लेकर के 650 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% से भी उनको सीट मिल जाएगी, उन्हें स्टेट की 85% कोटा से भी सीट मिल जाएगी, उन्हें प्राइवेट से भी ईजिली सीट मिल जाएगी और उन्हें डीम्ड के भी टॉप कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। तो आपको भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि आपको जो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा अच्छी सीट मिल सकती है या फिर आपको अपने स्टेट की 85% कोटा से आपको ज़्यादा अच्छी सीट मिल सकती है, मीन ज़्यादा अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अब आते हैं वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 600 से कम और 580 से ऊपर आ रहे हैं। मतलब वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 580 से 600 मार्क्स के बीच आ रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेगी मगर कुछ स्टेट्स में ही उन्हें ऑल इंडिया कोटा से सीट्स मिल सकती है। जैसे ऑल इंडिया कोटा से अगर वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 580 से लेकर के 600 आ रहे हैं वो चाहें तो उन्हें तमिलनाडु में सीट मिल सकती है, क्योंकि तमिलनाडु की जो कॉलेज है राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो वो कॉलेज उन्हें मिल सकती है। या फिर दूसरे स्टेट्स जैसे आसाम, बिहार या वेस्ट बंगाल में उन्हें सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से, या फिर उड़ीसा में उन्हें सीट मिल सकती है। उन्हें जो ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेगी वो सीट जो गवर्नमेंट सीट्स मिलेगी वो उन सीट्स में डिमेरिट्स क्या होंगी कि या तो उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, जिनकी फ़ीस 7 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम है। तो उन कॉलेजेस को भी आपको देखना होगा जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। तो या तो 580 से लेकर के 600 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से जो गवर्नमेंट सीट मिलेगी वो या तो महंगी होगी या तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आएगी जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा
प्रेफर नहीं करते हैं जाना, और बॉन्ड भी वहाँ की थोड़ी ज़्यादा रहती है, और या फिर वैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे जो कि बी कैटेगरी में आते हैं, जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं स्टेट की 85% कोटा सीट से। स्टेट की 85% कोटा सीट्स की अगर बात करें तो स्टेट की 85% कोटा से भी उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे, मगर कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे उन्हें स्टेट 85% कोटा सीट से भी उन्हें स्टेट 85% से भी सीट मिलनी मुश्किल होगी, गवर्नमेंट की सीट। वो कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट हैं जिनके अगर 580 से 600 मार्क्स आते हैं तो उन्हें स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट मिलनी मुश्किल रहेगी। वो स्टेट्स हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और केरला। ये 4 मेनली स्टेट है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले राजस्थान, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी स्टेट है दिल्ली, जिसके कॉलेजेस बहुत ही टॉप के हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहती है। हरियाणा, जिसमें कॉलेज बहुत कम है, वहाँ पे भी स्टेट 85% कोटा से आपको सीट मिलनी थोड़ी मुश्किल रहेगी। और केरला, जहाँ के कॉलेजेस बहुत ही टॉप के लेवल के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो स्टेट 85% कोटा सीट से आपको सीट मिलनी मुश्किल रहेगी, टफ रहेगी। बाकी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की बात करें तो आपको टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस, सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस और टॉप के डीम्ड कॉलेजेस मिलने के पूरे चांसेस है, बहुत ईजिली आपको मिल जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनकी मार्क्स 580 से कम मगर 550 से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 550 से लेकर के 580 के बीच आ रहे हैं। 550 से लेकर के 580 के बीच की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से इन्हें सीट मिलनी मुश्किल है, उन्हें सीट नहीं मिलेगी। उन्हें सीट मिलेगी तो स्टेट 85% कोटा सीट से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और केरला स्टेट वाले स्टूडेंट को स्टेट की 85% कोटा से भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स के यदि 550 से लेकर के 580 मार्क्स आते हैं, इस रेंज के बीच में मार्क्स आते हैं, तो उन्हें स्टेट 85% कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब आते हैं वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 550 से कम मगर 500 से ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जिनके 500 से लेकर के 550 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, उन्हें ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं मिलेगी। स्टेट कोटा से अगर बात करें तो स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी की जो सीट मिलेगी वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो आते हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा में सीट मिल सकती है स्टेट की 85% कोटा सीट से। EWS से में यदि आते हैं तो EWS से मिल सकती है। SC, ST, OBC में यदि आते हैं तो उन्हें स्टेट की 85% कोटा सीट से उन्हें सीट गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सस्ती प्राइवेट कॉलेजेस जो केरला की और कर्नाटका की है, उसके लिए 530 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। मतलब 530 से 550 के बीच में जिनके मार्क्स आते हैं उन्हें केरला और कर्नाटका के कॉलेजेस मिल जाएंगे। मगर टॉप डीम्ड कॉलेजेस की अगर बात करें जैसे कि KMC, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और हमदर्द मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको 530 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, 550 से भी ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। मतलब KMC और हमदर्द छोड़ के बाकी के डीम्ड कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे कि वो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज से हम काउंसलिंग के ऊपर में कम्प्लीटली वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग की बारीकियों के बारे में समझ आए, आप काउंसलिंग को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी करके आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
क्योंकि हम काउंसलिंग सेशन को अब स्टार्ट कर चुके हैं, अब सारी काउंसलिंग को अब हम धीरे धीरे काउंसलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों को देखेंगे। तो यदि आपको करियर मीडिया से हेल्प चाहिए, करियर मीडिया से मदद चाहिए, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं और उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, जिसमें हम अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ बने रहेंगे। काउंसलिंग में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बचनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने 2 लाख रुपए का नुकसान बचा सकते हैं और किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे और आपके साथ साए की तरह चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।